आज मैं रिवोल्ट का ऐप के बारे में जानकारी दूंगा कि ये कैसे आपको आपके बाइक को चलाने में आपको मदद करती है या सेफ्टी फीचर्स में आपको मदद करती है, या आपकी बाइक कहाँ है, कहाँ पार्किंग है, कहाँ गई है, कितने स्पीड में चली है, या अभी कोई दोस्त को आप दिए हैं तो वो आपकी बाइक को कहाँ कह के ले गया था और कहाँ ले के जा रहा है। ये सारी डिटेल्स आपको आपके ऐप पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। और सबसे पहले मैं ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पे जाने के बाद फिर ऊपर जो सर्च बटन में रिवोल्ट लिखना होगा। रिवोल्ट रिवोल्ट लिखने के बाद उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद वो आ जाएगा, फिर उसको इंस्टॉल करें। ये ऐप आपको सेफ्टी फीचर्स में भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि जो आपकी बाइक है वो कोई लेके जा रहा है, नहीं लेके जा रहा है, अगर लेके जा रहा है तो कहाँ पे लेके गया हुआ है। आप इसमें एक लोकेशन सेट कर सकते हैं, जैसे कि मेरी बाइक है जो 10 किलोमीटर से ज़्यादा बाहर जाए तो आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आ जाएगा, मतलब एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी बाइक जो जितने किलोमीटर के दायरे में आपने सेव किया है और उससे कहीं ज़्यादा दूर निकल चुकी है, तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए, मेरी जो ऐप है इंस्टॉल हो चुकी है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको आप सारा परमिशन दे देंगे। सारा परमिशन ये करने के बाद फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको साइड करेंगे। अब नीचे वाला जो वाइट का स्लॉट है ये बुकिंग करने के लिए है। इसके बुकिंग का मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है। और अब ऊपर देखिए, अब आप बुक कर लेते हैं। बुक करने के बाद जिस नंबर से आपने बुक किया था वही नंबर इसमें इंटर करना है, और इस वही नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो देखें। मैंने इसी नंबर से बुक किया है बाइक, और ये मेरा नंबर है। और ये करने के बाद देखिए एक ओटीपी जाएगा। वो 1 मिनट का लगभग टाइमिंग रहता है। उस में ओटीपी जाने के बाद ओटीपी से वेरीफाई करवाना पड़ेगा इसको, इस ऐप को। और ओटीपी वेरीफाई होने के बाद फिर दूसरा तरह का इंटरफेस खुलेगा। ओटीपी आ गया है। ओटीपी मैं फिल कर देता हूँ, और ओटीपी है 745805, 745805। उसके बाद यहाँ से इन कर जाना है। देखिए, इन करते ही ये ओटीपी वेरीफाई होने के बाद इन करते ही आपको टर्म एंड कंडीशन पर ये नीचे आई एग्री टू द नीचे जो लिखा हुआ है उस बॉक्स को टिक आउट कर देना है। यहाँ पे टिक आउट करने के बाद यहाँ प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद ये देखिए, ये इंटरफेस हमारा ऐसे करके खुल रहा है। ये अभी बाइक सर्च कर रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं ऊपर जानकारी दे दूँ। यहाँ पे रिवोल्ट का ये जो लोगो है, यहाँ पे सबसे ऊपर दाहिने साथ इसका मेनू बार है। ठीक है, मेनू बार में माय बाइक, माय राइड, माय स्विच, मैं सभी के बारे में आपको बताऊंगा कि किससे क्या होता है, कौन से ऑप्शन से क्या होता है। स्विच लोकेटर, यूजर मैनुअल, कॉन्टैक्ट अस, लीगल, और नीचे इधर देखिए वर्जन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आ जाऊँ इसके इंटरफेस पे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए साउंड है। साउंड पे नीचे में यहाँ पे देखिए जो ब्लैक आउट जो ये है, ठीक है, इसमें देखिए साउंड है। साउंड मैंने रिवेल सेलेक्ट करके रखा है। साउंड आप इसको साउंड पर जब ओपन करेंगे तो देखिए सबसे पहले अलाउ, कुछ अलाउ मांग रहा है जो आपके डिवाइस में, इसको अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ हमने किया तो ये देखिए साउंड यहाँ पे 4 तरह का है। और देखिए साउंड एकदम प्लीज भाई, ये साउंड उसका जब बाइक के पास रखिएगा तो साउंड चेंज होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लूटूथ का इशू है। ठीक है, तो ये साउंड देखिए यहाँ पे आ गया। अब देखिए लिखा हुआ प्लीज़ वेट व्हाइल इस्टेब्लिश कनेक्ट द साउंड बॉक्स। तो साउंड बॉक्स कनेक्ट होता है, इसी चलते ये हो रहा है। कनेक्शन टाइम आउट, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, अब कनेक्शन मेरा उससे साउंड से कनेक्शन नहीं हो रहा है, मैं इसको फिर से बाद में करके आपको बताऊंगा। और फिर यहाँ देखिए उसके बाद है जियो फेंसिंग। ये बहुत ये है, आपको सुनना बहुत जरूरी है कि कैसे ये अपने बाइक को एक
एक सर्किल में रखने के लिए ये जियो फेंसिंग का ये ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे 25 किलोमीटर का दायरा मैंने बना के रखा है, ठीक है। और अब इसको एडिट भी नीचे से आप एडिट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको इस स्लाइडर को आगे पीछे करके आप किलोमीटर घटा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने 25 किलोमीटर से अभी 10 किलोमीटर रखता हूँ, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर के राउंड में जैसे ही 10 किलोमीटर से बाहर मेरी बाइक जाएगी, या कोई भी लेके जाए या मैं भी लेके जाऊं, तो मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आएगा, एक मैसेज आएगा जैसे ही मैं बाहर लेके जाता हूं। इसको आप कहीं इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये 50 मीटर तक है, आप देख सकते हैं 50 मीटर तक है। 50 मीटर भी आप इसको सेट करके रख सकते हैं। 50 मीटर से मैक्सिमम आप देखिए, मैक्सिमम 50 किलोमीटर तक है। 50 किलोमीटर के राउंड फिगर में आप इसको सेट करके रख सकते हैं। और सेट करने के लिए यहाँ पे जैसे ही मान लेते हैं कि मैं फिर से इसको 25 किलोमीटर 25 तो पहले था ही, मैं इसको 10 पे ये ला के पहले मैंने 10 इसको किया, और उसके बाद कन्फर्म टू अप्लाई जब करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। देखिए कन्फर्म एंड अप्लाई, तो ये सेट हो गया। अब जैसे ही मेरी बाइक 10 किलोमीटर से बाहर जाएगी तो एक नोटिफिकेशन आएगा मेरे मोबाइल पे कि आपकी बाइक 10 किलोमीटर से बाहर जा चुकी है। फिर इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये 10 किलोमीटर सेट हो गया, ठीक है। दूसरा आ जाए स्विच बैटरी। स्विच बैटरी का ये है, अभी तो बिहार के पटना शहर में ये स्विच बैटरी का ऑप्शन नहीं है, या बिहार में पूरे बिहार में भी स्विच बैटरी का ऑप्शन नहीं है। और पटना में भी शोरूम है, पटना में तो शोरूम है ही, लेकिन शोरूम के पास भी या शोरूम के पास भी स्विच बैटरी का ऑप्शन नहीं अभी उन्होंने अवेलेबल करके रखा है। स्विच बैटरी पर होने पर ये एक फंक्शन है कि अगर आपका बैटरी, जैसे यहाँ से मैं पटना गया, पटना जाने पर मान लेते हैं कि मेरा 60% बैटरी हो जाता है। अगर वहाँ पे और मेरे को फिर जब हम कहीं और जाएंगे तो मेरे को और 70% बैटरी लगेगा। तो 70% बैटरी लगेगा तो मेरा तो बैटरी चार्ज है नहीं, 60% में मैं कैसे जा पाऊँगा। तो इस कारण से आप वहाँ पे स्विच करके आप 100% चार्ज बैटरी ले सकते हैं। इसके लिए कुछ पैसे आपको पे करने होंगे, कुछ पैसे ज़्यादा नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है 75 पैसे पर परसेंट, जहाँ तक मेरी जानकारी है 75%, 75%। जैसे अगर 100% आपको ये है चार्ज बैटरी चाहिए तो 7.5 रुपया आपको वहाँ पे देना होगा। और ये मेरी जानकारी है, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक यही है। हालांकि राउंड फिगर इतना ही है, 10 रुपये तक हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। और आप देने के बाद फिर आप वो बैटरी ले लें, और वो बैटरी लेके अपने गाड़ी में लगा लें। उसके बाद वो आपका 100% हो गया, तो अब आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, ठीक है। ये है स्विच बैटरी का ऑप्शन। फिर उसके बाद फोर्थ आ जाए ऑर्डर बैटरी। ये ऑर्डर बैटरी का ऑप्शन अभी कंपनी की तरफ से अलाउ नहीं है, कंपनी की तरफ से अभी नहीं आया है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कहीं भी ये है आपका बैटरी डाउन हो गया और आप इसको लेके आना चाहें, तो बैटरी डाउन हो गया, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, तो कंपनी को कॉल करें, कंपनी बैटरी लेके आ जाएगी, उसके बदले फिर चार्ज लेगी, वो अलग इशू है। लेकिन अभी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, भविष्य में अगर हो तो बात की बात है। फिर ऊपर आ जाएं, ऊपर ये है इको मोड। इको मोड, मेरी बैटरी अभी 93% चार्ज है, ठीक है, इको मोड पे। और फिर ये उसके नीचे मेरी बैटरी इको मोड पे है, बाइक से ही इको मोड पे है, तो यहाँ पे शो करता है इको मोड। अगर जो मोड पे रहेगा तो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इको मोड है, नॉर्मल है, स्पॉट है, और 93% तो मेरा है। अब यहाँ पे ऊपर देखें, ये चंदन आनंद रिवोल्ट 400 के बगल में एक ये लोगो है। ये मेरी लोकेशन, बाइक का लोकेशन है कि अभी मेरी बाइक कहाँ खड़ी है, ठीक है। एग्जैक्ट ये लोकेशन मेरी है, ये सही है, एकदम 100% सही है। ये लोकेशन कि मेरी बाइक यहाँ अभी खड़ी है। अगर ये रनिंग कंडीशन में रहती तो यहाँ देखिए नीचे किलोमीटर प्रति आवर, नीचे यहाँ पे देखिए सबसे नीचे बाएं कोने में किलोमीटर प्रति आवर और स्पीड, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ शो करता है। अगर मेरी बाइक रनिंग कंडीशन में रहती तो यहाँ पे शो करता है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपकी बाइक चल रही है, और कहाँ पे है बाइक, ये है, ये यहाँ पे शो करता है। और यहाँ पे शेयर लोकेशन का ऑप्शन है, आप लोकेशन भी आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, कहीं भी आप किसी जीमेल के द्वारा कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये है मेरी बाइक का लोकेशन। तो इससे ये होगा कि आप अगर किसी दोस्त को दें, किसी फ्रेंड को दें,
बाइक और वो बोले कि मैं यहीं से आता हूँ, मार्केट से आता हूँ, वो कहीं और लेके जाए, तो इससे ये एक ऑप्शन है, एक बेहतर ऑप्शन कि आपकी बाइक ये हो सकती है, आपकी बाइक आप अपने ये देख सकते हैं, या तो आपकी बाइक कहाँ पे है और कोई अगर इसको लेके जा रहा है तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर आ जाएँ ऊपर ये मेनू बार में। मेनू बार में सबसे पहले माई बाइक है। माई बाइक में देखिए माई बाइक में अभी इसका ये सारा चीज़ देखिए, ये डेटा सारा कुछ रहेगा। ये वोल्टेज है बाइक का, कितनी मेरी बैटरी चार्ज है, ठीक है, कितना ये बैटरी का टेम्परेचर है। नीचे नेटवर्क में सिग्नल स्ट्रेंथ है, ये मतलब 4G का जो सिग्नल है उसका स्ट्रेंथ है, और ये 4G नेटवर्क मेरा सिम पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हमेशा इसको करने के बाद ये अप टू डेट होता है। नीचे रन डायग्नोसिस जो है उसको करने के बाद हमेशा ये अपडेट होता है। आप अपडेट होने के बाद जितना भी आपका रहेगा यहाँ पे बैटरी परसेंटेज, वो बैटरी परसेंटेज आपको शो करेगा, और सिग्नल आपका, सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है और कनेक्टिविटी का, वो आपको शो करेगा। हमेशा ये अपडेट कर सकते हैं, जब भी आप चलें तो ये आप अपडेट कर सकते हैं। फिर इसको बैक आ जाए, माई बाइक के बाद फिर आ जाए माई राइड्स। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुने। मैं जानता हूँ वीडियो लंबा होगा, लेकिन सही से जानकारी के लिए आपको ये देखना ही होगा। अब देखिए पूरा ये समरी है मेरी बाइक, ये देखिए यहाँ से लेके ये समरी है। मेरी बाइक अभी तक 578 किलोमीटर चल चुकी है, और ये फ्यूल सेविंग का ये ऑप्शन दे रखा है कि आपने इतना का फ्यूल अभी तक सेव किया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मैंने कितना सेव किया है, तो 20 केजी कार्बन डाइऑक्साइड मैंने अभी तक ये सेव कर दिया है। यानी मार्केट में मेरा जो अभी तक 20 केजी कार्बन डाइऑक्साइड हम मार्केट में या पर्यावरण में हम छोड़ सकते थे, जो मैंने अभी तक सेव करा है, ये है। फिर ये इसमें डेट बाय डेट मैं पूरा दिखाऊं कि जब से आप बाइक इसको ये करते हैं, जब से आपका ऐप इंस्टॉल हो जाता है, ऐप एक्टिवेट हो जाता है, तब से आप यहाँ तक ये देख सकते हैं। तब से आपका ये नीचे आप जितना भी नीचे जाएं, ये 26 जून से मेरा एक्टिवेट है। आप देखें 26 जून से मेरा एक्टिवेट है। मैंने 24 जून को गाड़ी परचेज़ की थी, और 2 दिन के बाद मेरा ऐप है जो एक्टिवेट हुआ था। इसी चलते 26 जून शो कर रहा है। और ये हर एक डेट का आप डेटा देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी चली है, कहाँ चली है, किस किस मोड पे चली है। मैं ये लेटेस्ट आपको आज के डेट का मैं ये दिखाऊं। आज मेरी बाइक देखिए, व्यू मैप पे, यहाँ पे देखिए व्यू मैप पे हम टिक करेंगे। व्यू मैप पे आने पर ये सारा मेरी बाइक, ये सारा मेरा कहाँ से कहाँ तक चला है। ऊपर देखिए टाइम स्लॉट है, सबसे ऊपर देखिए 10 से 11 बजे के बीच मेरी बाइक यहाँ से लेके यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे दाहिने साइड में ऊपर देखिए थोड़ा सा, ये ट्रिप स्टार्ट है और ट्रिप एंड है। तो यहाँ से ये ट्रिप स्टार्ट है, बीच में जो डॉट है, वाइट का जो डॉट है, वहाँ से ट्रिप स्टार्ट है। तो ट्रिप स्टार्ट है, और यहाँ पे मेरा ट्रिप जो डॉट पूरा है, पूरा डॉट नहीं है, मतलब पूरा फुलफिल है, वहाँ पे ट्रिप एंड है। तो ये, और नीचे 10 से 11 के बीच मेरी बाइक ये चली है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये नीचे आ जाइए, आप देखें 7 किलोमीटर मेरी ट्रेवल्ड हुई है, 8% बैटरी कंज्यूम हुई है, ठीक है। एवरेज स्पीड है जो 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैक्स स्पीड मतलब जो 67 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैं इसको एक बार इसको ड्राइव किया हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है। और जो एवरेज है वो नीचे 28 किलोमीटर निकल के आता है। 28 एवरेज आप समझते हैं, एवरेज 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चली है। लेकिन एक बार मैं टॉप स्पीड करने पर 67 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैं चला हूँ, ये शो कर रहा है, ठीक है। अब इसी ढंग से इसको बैक जाएं। अभी 25 जुलाई को फिर आके आ जाए नीचे, यहाँ देखिए 23 जुलाई को भी आप देख सकते हैं उसी ढंग से। 23 जुलाई को मेरी बाइक कहाँ से कहाँ चली है, ठीक है। 23 जुलाई के देखिए, 23 जुलाई के 10 से 11 का जो ये ऊपर देखिए टाइम स्लॉट में 10 से 11 के बीच में वहाँ से यहाँ चला था। फिर यहाँ पे टाइम स्लॉट, इसी चलते मैं इस 23 जुलाई को सेलेक्ट किया हूँ कि वहाँ पे टाइम स्लॉट नहीं शो कर रहा था, मैंने एक ही बार चला था। अब देखिए 10 से 11 के बीच में, फिर यहाँ पे देखिए 16 से 17 यानी 4 बजे शाम, यानी 4 PM से लेके 5 PM के बीच में मेरी बाइक कहाँ से कहाँ चलेगी, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ पे चली है। फिर 5 बजे से 6 बजे के बीच में यहाँ देखिए, यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो फिर देखिए यहाँ से यहाँ चली है, ठीक है। इसको जूम कर सकते हैं, जूम करके आप देख सकते हैं कि बाइक मेरी कितनी राउंड लगी है। आप देख सकते हैं कि बाइक मेरी कितनी राउंड चली है, ठीक है, 6 से 8। इसको आप इधर से भी कर सकते हैं, शो कर से। अगर और आप मतलब 7 बजे के बाद चलते तो इसमें आपको शो करता है। 1 घंटा के स्लॉट में ये दिखाता है कि 1 घंटा में बाइक आपकी कहाँ से कहाँ चली है। तो फिर इसके बाद फिर हम बैक जाते हैं।
अब आ जाते हैं, ये तो हो गया आपका समरी मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट डेट भी आप देख सकते हैं कि किस डेट को आप अगर देखना चाहें वो डेट आप सेलेक्ट करके जा सकते हैं। फिर आ जाएँ यहाँ पे माई स्विचेज वही ऑप्शन जो बैटरी आप जो स्लॉट करते हैं, बैटरी आप चेंज करते हैं तो इसमें शो करता है कि आपने स्विच किया है नहीं किया है, कहाँ पे किया है स्विच, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है स्विच लोकेटर। यहाँ पे देखिए जो स्विच का जो ऑप्शन है बैटरी स्विच का, मतलब बैटरी आपको चेंज करने का कहीं ना कहीं जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ। अभी देखिए अभी अहमदाबाद में, दिल्ली में, चेन्नई में, पुणे में, मुंबई में और हैदराबाद में इतने सारे जगह पे बैटरी स्विच यानी बैटरी चेंज करने का ऑप्शन कंपनी के द्वारा दिया गया है। यहाँ अभी बिहार में नहीं है। फिर स्विच हो गया, फिर स्विच करने के बाद फिर आ जाए यूज़र मैनुअल। इसका यूज़र मैनुअल है, जो ये करते हैं आपका यूज़र मैनुअल डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। PDF में आपको ये डाउनलोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट अस का है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने पर देखिए फिर से ये कॉन्टैक्ट का जो टोटल ये कंपनी का जो सारा एड्रेस है, सारा चीज़ आपको, ये कस्टमर केयर का भी नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, ये सारा चीज़ कॉन्टैक्ट अस में आपको दिया गया है। यहाँ पे आप ये करके बी ए पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन, यहाँ पे अपना सब चीज़ करके आप सबमिट भी कर सकते हैं। कंपनी के द्वारा आपको कॉल भी किया जाएगा। सब चीज़ करके सबमिट कर दीजिए, और सबमिट करके अगर कुछ प्रॉब्लम है वो भी लिख दीजिए, फिर कंपनी के द्वारा आपको कॉल किया जाएगा। फिर यहाँ पे लीगल है, यहाँ पे वर्जन है, जो ऐप का जो वर्जन है, यहाँ से फिर से यहाँ जो हेलमेट है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेसिक है, मेरा फ़ोन नंबर है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी आप रख सकते हैं, RC वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, सारी चीज़, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, सारा डॉक्यूमेंट है जो आप जो रिलेटेड है बाइक से रिलेटेड, वो भी रख सकते हैं। फिर यहाँ से लॉगआउट का ऑप्शन है, आप लॉगआउट भी हो सकते हैं। मैं लॉगआउट नहीं हूँगा। फिर और कुछ नहीं, बस यही है कि ये ऐप की मदद से आप साउंड चेंज कर सकते हैं। मेनली आप साउंड का जो आवाज़ है वो आप चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद ये 4 तरह का साउंड है। मैं फिर कभी साउंड, स्पेशली साउंड का वीडियो बना दूंगा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सारे चीज़ कवर करने के लिए ये वीडियो ये लंबी हो ही जाएगी। ये तो ऐप का सारा चीज़ जानकारी, एक एक फंक्शन मैं आपको बता दिया हूँ। और ये ऐप आपको आपकी गाड़ी को ड्राइव करने में आप बहुत मदद करेगी। थैंक यू।